बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और उसके लोग एक मसाइल में घिरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हम बाहर ममालिक को बेच रहे हैं वो बहुत कम है उसके मुकाबले में कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 3 गुना का फ़र्क है। यानी अगर आप एक घर की मिसाल लें कि जिसमें घर में कमाने वाले की तनख्वाह 1 लाख रुपए हो और वो 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, हालांकि उनका कोई रिश्तेदार बाहर से उनको 1 लाख रुपए भिजवाता भी हो, तो हम कहेंगे कैसे इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। जो बाहर के पाकिस्तान के वर्कर्स हैं वो तकरीबन उतने ही पैसे भेज रहे हैं जो हमारी एक्सपोर्ट के बराबर। यानी पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो कमा रहे हैं एक्सपोर्ट की सूरत में, वो 60-70 लाख लोग जो बाहर के वर्कर्स हैं वो दे रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का अमीर तबका है वो इम्पोर्टेड चीजें खरीद रहा है। हम शायद इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर है कि हर चीज चाहे वो पाकिस्तान में बनती हो या ना बनती हो, हम चाहते हैं कि वो इम्पोर्टेड चीजें खरीदें। और इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि डिफॉल्ट का खतरा है पाकिस्तान को। दूसरा बड़ा मसला है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। जो हमारे लोग हैं जब उनसे बात करें तो उनकी शिकायत होती है कि भाई पाकिस्तान में उनके बच्चों के लिए मुलाजमत नहीं है, लेकिन साथ साथ वो लोग जो है वो उसी तरह से बाहर की चीजें खरीद रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हमारा जो करंट अकाउंट है, यानी हमारे पास डॉलर आ कम रहे हैं और जा ज्यादा रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान कर्जे ले रहा होता है। हम ये बात कर रहे होते हैं कि IMF के पास क्यों जा रहे हैं। IMF का एजेंडा ये होता है कि वो ममालिक के जिनका खर्चा ज्यादा हो डॉलर्स के अंदर, उनको वो कुछ जो है वो डॉलर देता है लोन के तौर पर, और आपसे फिर जब वो देता है तो वो चाहता है कि आप डॉलर 2-3 साल उसको वापस करें। हमारा जो बैरूनी कर्जा है वो पिछले 10 सालों के अंदर 42 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन पे पहुंच गया है। और क्योंकि करेंसी गिर गई है तो रुपी टर्म के अंदर जो है वो ये खर्चा 6 गुना बढ़ चुका है। तो जब ये डॉलर पे प्रेशर पड़ता है कि हमारी करेंसी रुपया जो है वो गिर रहा होता है। तो हमें जो पहला बड़ा काम करना चाहिए वो ये कि हमें मेड इन पाकिस्तान चीजें प्रेफर करनी चाहिए कि वो खरीदें। जहां तक मौका हो सके हम मेड इन पाकिस्तान चीजें खरीदें, ताकि न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो बल्कि पाकिस्तान इस डिफॉल्ट से निकल सके। पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है जिसमें हम बहुत सारी चीजें यूज जो कर रहे हैं वो इम्पोर्ट चीजें हैं। चाहे वो हम सुबह का नाश्ते में जो चाय पीते हैं, जो हम खाने का तेल यूज कर रहे होते हैं, जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, हर चीज इंपोर्टेड है। जब आपकी करेंसी गिरती है तो उसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड जो है वो महंगाई होती है, और ये महंगाई गरीबों को बहुत ही बुरी तरीके से हिट करती है। और जब ये महंगाई बहुत बढ़ती है तो स्टेट बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनका के पास एक ही सख्त तरीका मौजूद है, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं ताकि मनी सप्लाई कम हो और लोग जो है वो कर्जे कम लें। लेकिन पाकिस्तान की अजीब सूरत हाल है, इसलिए कि जो हम बैंकों पे जो हम डिपॉजिट रखवाते हैं उसका ज्यादातर कर्जा जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, तकरीबन 70%। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट का खर्चा बेतहाशा बढ़ जाता है। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से गवर्नमेंट को 300 अरब रुपए का नुकसान होता है। पाकिस्तान का BISP एहसास प्रोग्राम है जिसमें हम गरीब लोगों को कुछ पैसे दे रहे होते हैं, वो 300 अरब रुपए रखते हैं जो एक गरीब फैमिली के लिए महीने का 1000 भी नहीं होता। यानी इस महंगाई के दौर में हम 1000 रुपए देकर समझते हैं कि जी हमने गरीबों का हक अदा कर दिया, और इंटरेस्ट उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं। तो इनकम गवर्नमेंट की जमा होती है उसमें से 60 to 70% जो है वो इंटरेस्ट में चला जाता है। और गवर्नमेंट का जो पहला दिन होता है इंटरेस्ट पे करने के बाद और सूबों को उनका शेयर देने के बाद उसके पास एक पैसा भी नहीं होता, और वो फिर उसके लिए और कर्जे लेती है, जिसके नतीजे में मनी सप्लाई और बढ़ती है और महंगाई में और इजाफा होता है। जब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उससे सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट का हुआ। स्टेट बैंक की भी बड़ी स्टूपिड पॉलिसी, हम दूसरी चीजों पे बात कर रहे होते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हमें बात स्टेट बैंक की इस पॉलिसी पे करनी चाहिए क्योंकि 60-70% तो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और दूसरी तरफ प्राइवेट जो इदारे हैं जब उनके लिए इंटरेस्ट उनको ज्यादा पे करना होता है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाते हैं और लोगों को फारिग करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो हम देखते हैं कि उसके नतीजे में फिर गुर्बत में कितना इजाफा होता है। तो पाकिस्तान की मसाइल बड़े कनेक्टेड मसाइल हैं। हमें न सिर्फ हमें स्टेट बैंक की जो स्टूपिड पॉलिसीज है उन पे बात करनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट की काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी पे बात करनी चाहिए। इस बजट में आप देखिए कि इन्होंने इनके पास पैसे इंटरेस्ट पे करने के बाद और सूबों को देने के बाद 0 पैसे थे, और गवर्नमेंट ने अपने मुलाजमों की 30 से 32% सैलरी बढ़ा दी। गवर्नमेंट का काम जो है वो अपने 5-7 लाख मुलाजमीन को फैसिलिटेट करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम है ये 24 करोड़ लोग जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उनको फैसिलिटेट करना। और साथ साथ हमें इंटरनली अपने मुआशरे के अंदर ये बात करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में बनी हुई चीजें खरीदें ताकि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, और हम एक खुशहाल मुआशरे और एक अच्छी इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ बढ़ सकें। जज़ाकल्लाह।